Hello guys, welcome back to my channel. So this video is related my 1 year strategy for UPSC preparation. तो ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है अकॉर्डिंग टू मी बनाया है। अगर आप लोग ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहते हो तो आप अपने खुद को हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थिंग्स टू बी नोटेड, हमें सिलेबस बाय हार्टेड होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस अगर हमें याद नहीं होगा तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, करंट अफेयर से ऐड करेंगे तो फिर हमें नहीं पता चल पाएगा कि हम ये जो हमारे न्यूज़ है किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस को बाय हार्ट करेंगे, उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर। सबसे पहले प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेंगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वही टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स में देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर अनुसूची हो गया, फिर आपको पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है। इसलिए हमारे लिए प्रीवियस ईयर बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चाहो तो दिशा पब्लिकेशन के ले सकते हो। उसके बाद हमें एनसीईआरटी ख़त्म करनी है, फिर हमारे स्टैंडर्ड बुक होंगे और फिर जो हमारी क्लासेस चल रही है वो सब होंगी। टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करना है हमें, जैसे कि हमारे सर लोग करवा रहे हैं। पहले प्री के लिए, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। पहले तो हमें प्री क्लियर करना है। प्री में हो गया आपको पीटी देना और सी सेट देना है। तो सी सेट की हमारी अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। सी सेट की भी क्लासेज स्टार्ट होंगी तो उसके साथ हमें ऐड ऑन करते जाना, यानी अभी 2 क्लासेज जो चल रहे हैं उसके साथ आप सी सेट भी करोगे, और आपने अगर ऑप्शनल का भी क्लास लिया होगा तो आप ऑप्शनल भी कर सकते हो। अगर बात करें हम पीटी के लिए, तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, यानी सब्जेक्ट हो जाते हैं ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर पॉलिटिक्स से, फिर इकोनॉमिक्स से, फिर आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री में हो गया आपका एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, फिर साइंस टेक और करेंट अफेयर। तो ये जो 6 टॉपिक है हमारे लिए प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें इन सब पे फोकस करना है। जो बाकी बचे रहेंगे वे हम 6-7 महीना के बाद स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हमारे क्लासेज जैसे हो रहे, जो भी आपने PW में इनरोल है। तो मुझे सिर्फ संकल्प बैच का पता है, यानी 2024। उसमें भी हमारे लास्ट डे थे 9 जनवरी तक हमारे दोनों क्लासेस ख़त्म होने थे, लेकिन ख़त्म नहीं हो सके क्योंकि सर बहुत थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से तरीके से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए अभी हमारे, यानी मुझे लगता है कि इस मंथ तक हमारा ये दोनों सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमारे ऑप्शनल की भी क्लासेज हो रहे हैं। तो हमारे ऑप्शनल और एथिक्स, ये दोनों पेपर में अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो फिर आपको कोई भी सर्विस लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको सबसे पहले अपना ऑप्शनल और एथिक्स पेपर कवर कर लेना है, कि आपको ये झंझट नहीं रहे कि अगर आपका प्री हो गया तो आप सोचोगे कि आपके लिए मेंस के लिए टाइम ही नहीं है। तो ऑप्शनल हमारा चल रहा है, यानी कि जनवरी से शुरू हुआ है, जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। सिलेबस भी हो रहा है, वहाँ पे क्लासेस भी होगी सर के द्वारा, आंसर राइटिंग भी होगी। तो मैंने तो ज्वाइन कर लिया, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लो। और इम्पॉर्टेंट टिप्स हुआ, लिमिट योर रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत कम रखना है, यानी बहुत कम बुक रखना है, उसी को बार बार पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। और PYQ से आप एनालाइज कर सकते हैं कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्कोरिंग है। तो अगर ये टाइम टेबल मैं बना लेती हूँ 1 ईयर का, तो अभी मेरे पास ना मोटा मोटी प्लान रहेगा कि हमें क्या क्या कवर करना है, और कुछ छूट भी जाता है तो हम मेकअप कर सकते हैं। तो अगर हमने प्लान ही नहीं बनाए रहेगा तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाकी है। तो इक्वल सब सब्जेक्ट थोड़ी है, कुछ में ज़्यादा मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, कुछ में कम मार्क्स के आते हैं। तो हम अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे जनवरी टू फरवरी, जनवरी प्लस फरवरी। तो उसमें हमें क्या क्या कवर करना है। जनवरी और फरवरी में हमारी जो क्लासेस चल रही है, तो यानी कि हमें नवंबर से ही क्लासेस स्टार्ट हो गए थे, लेकिन हम अपनी क्लासेस, यानी हम अपनी प्रिपरेशन जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं अगर, तो हमें पॉलिटी कवर करनी है और ज्योग्राफी कवर करनी है। उसके साथ हमें क्लास नोट्स देखना है, यानी क्लास देखना है, उसके बाद नोट्स देखना है, उसके बाद PYQ देखना है, फिर NCERT बुक रीड करनी है, या फिर चाहो तो स्टैंडर्ड बुक। उसके बाद हमें कोई भी आंसर राइटिंग या फिर टेस्ट लगाने हैं। सेम ज्योग्राफी में भी यही करना है हमें। 6 to 12 NCERT ज्योग्राफी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर भी बोल चुके हैं। अपने आपको ना 6 to 8 की ओल्ड NCERT पढ़नी है, और फिर 11-12 की NCERT। खुल्लड़ की है तो खुल्लड़ की ले लो, नहीं तो जो NCERT है वो। इसलिए आपको सोर्सेज को अपने लिमिट करना है। तो ये मेरा प्लान है, अगर आप भी चाहो तो अपने अकॉर्डिंग आप प्लान बना सकते हो। ये हो गया आपका जनवरी फरवरी का। और इसके साथ मैं चल रही हूँ लेके ऑप्शनल, यानी मैंने ऑप्शनल ज्वाइन कर लिया, तो जनवरी में हमारा ऑप्शनल चल रहा है, और उसके साथ हमारी ऑप्शनल की प्रैक्टिस भी चलेगी। नेक्स्ट अब हम आगे चलते, जनवरी फरवरी हो गया। अब हम चलते हैं मार्च अप्रैल और मई के लिए। तो इसमें जो हमारी अकॉर्डिंग टू क्लासेज ही मैंने ये जो टाइम टेबल प्रिपेयर किया है कि हमारी क्लासेस कब कौन सी चलेगी, तब हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मार्च अप्रैल मई में हमारी क्लासेज जो चलने वाली है वो इकोनॉमिक्स की। तो हमें NCERT ख़त्म करना होगा, यानी खुद से भी पढ़ना होगा। उसके बाद फिर रमेश सिंह, यानी मैं तो रमेश सिंह ही पढ़ूँगी क्योंकि मेरे पास रमेश सिंह ही बुक है। फिर हमारी हिस्ट्री चलेगी, उसके बाद ऑप्शनल तो हमारी चलेगी, यानी 6 महीने हमारे ऑप्शनल चलने वाले हैं। तो अभी जनवरी फरवरी आप रख लो।
क्लासेस करना है, उसके साथ हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़नी है और डेली करेंट अफेयर की क्लासेस भी हो रही है, यानी वीकली होती है ऐप पर और डेली होती है आपके यूट्यूब पे। फिर हम स्टार्ट करते हैं मई, जून, जुलाई और अगस्त के लिए। तो ये बहुत सारे टाइम हो गए, इसमें भी हमारी ऑप्शनल तो हमारी चलेंगे ही चलेंगे और प्लस हमें टेस्ट भी सॉल्व करते चलना है, यानी जैसे भी पढ़ा हमें जितने भी यूट्यूब पे पड़े हुए फ्री टेस्ट मटेरियल उनसे ही टेस्ट देना है, कोई भी टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन नहीं करनी है। फिर हमारी होने वाली मई, जून, जुलाई, अगस्त में सोसाइटी और जस्टिस की क्लासेस ख़त्म होने वाली है। एथिक्स ख़त्म होने वाला है, जो कि बहुत लेंदी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग भी है और उसके साथ ऑप्शनल। फिर हम बात करते हैं अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर के लिए। तो हमारी उसमें जो क्लासेस होने वाली इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस टेक, अगेन फिर ऑप्शनल आप रख सकते हो, अपना ऑप्शनल रिवीजन के लिए कर सकते हो, क्योंकि 6 महीने तो ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास एक्सेस रहेगी वीडियो की, तो आप उसे भी फिर से रिवाइज कर सकते हो और आपने जो नोट्स बनाए होंगे उससे भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो प्री से पहले यानी 2023 प्री से पहले आपका प्री का सब्जेक्ट ख़त्म हो गया होगा और हमारी सी सेट की बैच जब स्टार्ट करेगी तो आप उसमें ऐड कर लेना, यानी फरवरी मार्च से आप यानी सी सेट की क्लासेज ऐप पे शुरू होंगी, तो उसको भी ऐड कर लेना। फिर हम नवंबर, दिसंबर और फिर दिसंबर, जनवरी स्टार्ट करते हैं। तो नवंबर, दिसंबर में जो हमारी ख़त्म होने वाले हैं सब्जेक्ट, जो इंटरनल सिक्योरिटी के और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के। तो इंटरनल सिक्योरिटी ख़त्म करेगा जाएगा नवंबर, दिसंबर में, यानी बहुत छोटा टॉपिक है ये सब। और वर्ल्ड हिस्ट्री भी बहुत छोटा टॉपिक है, जिससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से तो फिर भी क्वेश्चन आते हैं, बट वर्ल्ड हिस्ट्री से और मेडिवल हिस्ट्री से भी बहुत कम आ रहे हैं, मेंस में आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। और प्लस रिवीजन देना है। उसके बाद हमारी दिसंबर और जनवरी में जो है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, IR और ऐसे हमारी ख़त्म होने वाली है, यानी उस टाइम ये सब पढ़ाया जाएगा। तो अब देख लो, प्री से पहले आपका प्री का कंप्लीट हो गया है, फिर आपका मेंस यानी कि ऑप्शनल 2 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। और फिर आप जब से क्लास स्टार्ट हो जाए सी सेट की, तब आप क्लास कर सकते हो। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो और लाइक कर दो। ओके, बाय।